हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम आपके सामने एक केस स्टडी का जो प्लानिंग के चैप्टर से रिलेटेड है, बहुत सरल शब्दों में केस और केस के बेस पर क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, बहुत ही सरल शब्दों में आपके सामने फिर से आज हम एक नया वीडियो रखने जा रहे हैं। केस बताने से पहले एक आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि अगर मेरे वीडियोस जो हम बना रहे हैं आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, यानी आपको नॉलेज दे रहा है, तो मेरा एक निवेदन आप लोगों से है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इससे मुझे कुछ न कुछ मोटिवेशन या उत्साहवर्धन होगा। साथ ही साथ कमेंट भी हम आपसे मांगना चाह रहे हैं, जिससे कि अगर हम कहीं से थोड़ा कम कर रहे हैं या आपको और क्या चाहिए हम आपको दे सकें। आज हम एक नया केस आपके सामने फिर से करने जा रहे हैं। मिस राधिका आफ्टर कंप्लीटिंग मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA decided to start a pizza manufacturing business. She set a target of earning 12% profit on sales in the first year. As a good business person, she was concerned about the future business, which was uncertain. She gathered informations that the demand of pizza is increasing day by day. She used this information as the base of future planning and shared with her team. On the basis of gathered information, she schedules a meeting in the following week and find innovative ways to achieve the objective. List the 2 steps which have been followed by that are related to the process of one of the function of management. ये आपके सामने एक प्रॉब्लम आई है, यानी केस आया है। फिर हम इस वीडियो में कहेंगे, आप मान लीजिए, आप मान लें कि आप मिस राधिका है और ये स्टेप हम ले रहे हैं, जिसमें 2-3 चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, नया बिजनेस का कैरेक्टर क्या है, पिज्जा का। जो भी मिस राधिका हैं उन्होंने फर्स्ट ईयर एक टारगेट सेट कर दिया है कि 12% सेल का प्रॉफिट हमको लेना है। इसके लिए वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हैं। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जो भी उनकी टीम है उनके सामने ये चीज़ उन्होंने डिस्कस करने के लिए पुटअप किया, यानी रखा है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि लिस्ट द 2 स्टेप्स विच हैव बीन फॉलोड बाय मिस राधिका, यानी जिनका बिजनेस है, that are related to the process of one of the function of management. तो सबसे पहले ये क्या है, मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है, जो कि 5 फंक्शन मैंने आपको अपने वीडियो में बना के देख दिया है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन 5 में ये आपका केस किससे रिलेटेड है, और फंक्शन रिलेट करने के बाद आपको 2 स्टेप्स बताना पड़ेगा। अगर सपोज करिए कि हम और आप थोड़ा सा भूल या गलती कर गए, जो फंक्शन इससे रिलेटेड है, अगर वो हम लोग गलत लिख गए, तो कंफर्म इसका दूसरा आंसर भी है 2 स्टेप्स का, वो भी गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या सेलेक्ट करना है कि ये केस किस फंक्शन से रिलेटेड है। कंफर्म स्टूडेंट्स, ये केस प्लानिंग फंक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि प्लानिंग में ही ये सब किया जाता है। प्लानिंग में क्या है,
what you are going to do, arrange all the thing before doing it. अरेंज ऑल द थिंग्स की मैं बात कर रहा हूं। जो काम हम आप करने जा रहे हैं वो काम अभी शुरुआत नहीं हुआ है। शुरुआत करने से पहले सब कुछ उसके बारे में मेरे पास आ जाना चाहिए, और वही मिस राधिका कर रही हैं। अभी बिजनेस नहीं स्टार्ट हुआ है, कितना प्रॉफिट लेना है, इसके बारे में क्या बिजनेस का इंफॉर्मेशंस है, सब कुछ उन्होंने इकट्ठा कर लिया है। तो कन्फर्म ये आपका एक प्लानिंग से रिलेटेड हो गया। अब ये क्लियर हो गया कि ये हमारा केस प्लानिंग से ही रिलेटेड है। तो कन्फर्म प्लानिंग के बेस पर ही 2 स्टेप हम लोग बताएंगे। पहला स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, जैसा कि मिस राधिका ने किया है। आप खुद देख रहे हैं क्या ऑब्जेक्टिव सेट किया है उन्होंने, मिस राधिका ने, कि मुझको 12% प्रॉफिट सेल का लेना है। हुआ नहीं है, लेना है। कब प्रॉफिट होगा? 1 साल के बाद। डिसाइड कब कर ली है वो? आज ही। यही चीज प्लानिंग का करेक्टर है, यानी उन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया है। दूसरा क्या है? अब इस काम को करने के लिए, यानी बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए, पिज्जा 12% प्रॉफिट पाने के लिए उनको अपनी पूरी टीम उसी डायरेक्शन के लिए, उसी नेचर के लिए चाहिए। वो चाहे टॉप लेवल की टीम हो, चाहे मिडिल लेवल की टीम हो, चाहे लोअर लेवल की टीम हो, चाहे एम्प्लॉयज एंड वर्कर लेवल की टीम हो, या सब हो। तो ये किसका कैरेक्टर है? ये है डेवलपिंग प्रीमाइसेस, यानी उसी नेचर का इनको प्रीमाइसेस चाहिए, टॉप टू बॉटम। किस नेचर का? पिज्जा हट के, पिज्जा के बिजनेस के नेचर का, और 12% प्रॉफिट पाने के नेचर का। फिर मैं कह रहा हूं प्रॉफिट हुआ नहीं है, ऑब्जेक्टिव लिया गया है कि इस 12% को प्रॉफिट जो हमने ऑब्जेक्टिव अपना सेट किया है, इस प्रॉफिट को पाने के लिए हमको क्या क्या कदम आज और अभी से उठाना पड़ेगा, जिससे साल के अंत में हम 12% प्रॉफिट पा लें। ये जितनी हम चीज़ बताए हैं अभी, ये कहलाता है डेवलपिंग प्रीमिसेस। ठीक, तो स्टूडेंट हमारे ख्याल से ये आपके समझ में आ गया होगा। हम वीडियो आपको बराबर देते जाएंगे, बस अगर आप कंसंट्रेट हो करके और अपने मन को समझा करके आप बैठ करके वीडियो देखेंगे, तो इसके नेचर से जितने भी प्रॉब्लम आपके पास आएगी वो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर जाओगे। लेकिन बस हम कंडीशन यही है कि आपको बहुत ही कंसंट्रेट हो करके इसको देखना पड़ेगा। और मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ स्टूडेंट कि ये एकदम नई चीज़ है। आपकी किताब में, जो भी राइटर की किताब हो, या आप जिस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे होंगे, वहाँ के रिस्पेक्टेड टीचर, प्रोफेसर या लेक्चरर जो भी हों, वो भी बताए होंगे। ऐसा नहीं कि मैं ही अकेला इस संसार में हूँ जो आपको बता रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। हर जगह आपको बताया गया होगा। जहाँ भी आप अपने को कंसंट्रेट कर लोगे, आपको सब प्रॉब्लम आ जाएगी, वो आपका इंस्टीट्यूशन हो या मेरा वीडियो। इसको छोड़ करके अगर आप खुद अपनी सेल्फ स्टडी पे कंसंट्रेट हो जाइए तो आप कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, इतना ही है।